हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और चलिए आज हम बात करते हैं एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में। तो क्या है स्कॉलरशिप, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसका स्टाइपेंड है और कैसे हम इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है भारतीय सीमेंट स्कॉलरशिप 2022। यह एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है। तो चलिए इस स्कॉलरशिप का कोई ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द स्कॉलरशिप, तो भारतीय सीमेंट स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो यह ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जो कि अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th के बाद किसी बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया है, तो वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव यह है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर जिनकी फैमिली इनकम जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन ले सकें उसके लिए यहाँ पर भारतीय सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। अब हम देखते हैं कि ये लॉन्च्ड बाय, तो यह भारतीय सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च की जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE एंड AAC UGC गवर्नमेंट। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है या जिन्होंने बैचलर कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है और उनका जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है वो AICTE एंड AAC UGC या गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में सभी प्रकार के कोर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कॉमन कोर्सेज के बारे में, जैसे कि हमारा BE BTech हो गया। तो यहाँ पर BE BTech करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जो BA कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो BSc कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BCA करने वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BCom करने वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BBA करने वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यह है कि यहाँ पर सभी प्रकार के स्टूडेंट जो कि बैचलर कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका क्लास 10th और क्लास 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि आपका 50% से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपकी क्लास 10th और 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी फैमिली इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं कि जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं और बॉयज़ स्टूडेंट हैं दोनों ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मतलब कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट, SC ST OBC और माइनॉरिटी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, तो सभी प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं किया है तो वो यहाँ पर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ द स्कॉलरशिप कि इस स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में कि कितनी आर्थिक रूप से सहायता यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो यदि आप BE BTech का कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर 35,000 रुपये प्रति वर्ष आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यदि आप BE BTech के अलावा कोई अदर कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 20,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर स्कॉलरशिप अमाउंट है। यदि आप BE BTech करते हैं तो 35,000 रुपये और यदि आप कोई और डिग्री करते हैं तो आपको यहाँ पर 20,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 13 नवंबर 2022 है। तो आप 13 नवंबर 2022 से पहले इस फॉर्म को फिल कर लें। तो आप www.vidyasaarathi.co.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर अपलोड करके आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि जब हम इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड होंगे।
तो जो सबसे पहले है कि एप्लीकेंट का फ़ोटो वहाँ पर अपलोड होगा, तो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वहाँ पर अपलोड होगा, आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड होगा, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी इन तीनों में से किसी एक को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड होगा, तो आप नॉर्मली यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रूफ ऑफ इनकम होगा, तो आपका जो फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा। उसके बाद स्टूडेंट बैंक पासबुक यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आपका 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। इसके बाद करंट ईयर की जो फीस रिसिप्ट है, मतलब यदि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट सेम की फीस रिसिप्ट आपको यहाँ पर जमा करनी होगी, और यदि आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में यहाँ पर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की यहाँ पर फीस रिसिप्ट अपलोड करनी होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एडमिशन स्लिप और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर फाइनली आपको जो लास्ट कॉलेज की मार्कशीट है, यदि आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में इस स्कॉलरशिप को ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं और इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10th और 12th की मार्कशीट ही अपलोड करनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे विद्या सारथी स्कॉलरशिप। यदि हम विद्या सारथी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे तो हमको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। ये जो लिंक है ये इसकी ऑफिशियल लिंक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसका जो ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इस पोर्टल का कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। बेसिकली ये NSDL द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ओपन स्कीम मिल जाती है। तो यहाँ पर कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। साथ में ही आप यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करके उस कंपनी की स्कॉलरशिप पा सकते हैं, या फिर आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको डिप्लोमा, हायर सेकेंडरी, ITI, पोस्ट ग्रेजुएशन और PG डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इस स्कॉलरशिप को फिल करने के लिए हम यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमको अपना नाम आधार नंबर के अकॉर्डिंग फिल करना है जो कि आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो आपको ईमेल आईडी पर एक लिंक जनरेट होगी, उस लिंक के थ्रू आप इस आईडी को अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉगिन करने के बाद इसका इंटरफेस कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी आईडी को रजिस्टर करके इस पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पहले प्लीज़ फिलअप प्रोफाइल फॉर्म यहाँ पर मिल जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 3 पार्टीशन में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। पहले पार्टीशन में आपको स्टूडेंट डिटेल फिल करना होता है, सेकंड पार्टीशन में करंट एकेडमिक डिटेल फिल करना होता है, और थर्ड पार्टीशन में आपको एजुकेशन डिटेल फिल करना होता है। तो फर्स्ट पार्टीशन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कैटेगरी और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिल करना है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद आपको करंट एकेडमिक डिटेल यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना कोर्स लेवल यहाँ पर फिल करना है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल फिल करें, और जैसे ही आप ये सारा कुछ फिल कर दें उसके बाद आप यहाँ इसको सेव कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च एंड अप्लाई स्कीम पर जाना है। तो जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगी और आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं डैशबोर्ड में। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। जब स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को फिल करता है तो कई तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस होती हैं। तो उनमें से कई तरीके की जो प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर मैंने शो किया है और उनका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो यदि आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है जब आप पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं या फिर लॉगिन करते समय या फिर आप जो स्कॉलरशिप को फिल कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी जो हेल्पलाइन नंबर है, मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो विद्यासारथी वेबसाइट पर रहेगी, तो आप वहाँ पर कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन जो है, आप उनकी ईमेल आईडी vidyasarathi@nsdl.co.in पर एक मेल लिख सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर देता है और उसको जो स्कॉलरशिप है वो भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसके अकाउंट में जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो यहाँ पर रिसीव नहीं होता है। तो यदि कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो आप यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। यदि वह आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है उसके आने में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपने बैंक अकाउंट डिटेल फिल करते समय गलत IFSC नंबर फिल कर दिया तब भी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर नहीं भेजी जाएगी। थर्ड पॉइंट जो हो सकता है वो है अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन प्राइमरी बैंक अकाउंट। तो जो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा उसमें स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट जो हो सकता है कि जो आपका बैंक अकाउंट है शुड बी इन एक्टिव कंडीशन, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए, उसमें लेन देन चालू होना चाहिए। यदि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो आप अपने ब्रांच में जाके उसको चालू करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो पब्लिक ना हो तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसी ही स्कॉलरशिप से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अननोन क्यूरियस को। और यदि आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस स्कॉलरशिप में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक न्यू स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।